हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर स्टार्टेड विद लॉज ऑफ मोशन और आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बॉम्ब प्रॉब्लम। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने बॉम्ब प्रॉब्लम के 3 केस बनाए थे, जिसमें पहला केस का फॉर्मूला मेरा था रूट ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m3 v3। ये हम कब यूज करेंगे? तो जब बॉम्ब रेस्ट पे होगा, इट एक्सप्लोड इनटू 3 पीसेस, जिसमें से 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे और तीसरे वाले का वेलोसिटी या तो मास फाइंड करना होगा। तब दूसरा एक फॉर्मूला बनाया था मैंने, जिसमें फॉर्मूला था mv इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। जब बॉम्ब मूविंग होगा तो इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं होगा, इसके लिए mv बनेगा। v कौन सा लेना होता है? तो जब बॉम्ब फूटेगा एट दैट पॉइंट जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी लेना है। अब ये 2 क्वेश्चन से डील करना है हम लोग को। फर्स्ट क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास 5 kg, 5 kg का एक बॉडी है। इट एक्सप्लोड एट रेस्ट, एट रेस्ट बोला है, एट रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और ये 3 फ्रेगमेंट बन रहे हैं विथ मासेस इन द रेशियो 1:1:3। The fragments with equal masses fly mutually perpendicular direction, मतलब ये अपना केस बन रहा है with velocity 21, the velocity of the heaviest fragment ढूंढना है। अब इसमें एक और चीज बताता हूँ, अगर यहाँ पे मास 5 kg की जगह 1 kg लिखा होता तो भी मैं प्रॉब्लम सेम डील करता। अच्छा क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे? देखो रेशियो क्या दिया है, 1:1:3। तो मैं पहले वाले का मास लेने वाला हूँ x, दूसरे वाले का मास लेने वाला हूँ x, तीसरे वाले का लेने वाला हूँ 3x। अब अभी तो फिलहाल ऐड कर रहे तो 5 बन रहा है, लेकिन अगर इधर 1 भी होता तो भी मैं वैसा ही लेता, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये मास मैटर नहीं करेगा, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ ये। अब m1 v1 क्या है? तो m1 मेरा x है और v1 है 21, m2 मेरा x है, v2 है 21, क्योंकि दोनों इक्वल मास वाले जो है वो 21 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहे हैं। तो मेरा फॉर्मूला में होगा रूट ऑफ m1 विच इज x इंटू 21 इसका स्क्वायर, x इंटू 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x इंटू v3। अब क्या करते स्टूडेंट, इसका स्क्वायर करने जाते। क्यों करना है? इसमें से दोनों में से कॉमन ले लो। 21x इज अ कॉमन टर्म, तो जो बाहर आएगा इनफैक्ट रूट के भी बाहर आ जाएगा, तो 21x यहाँ पे लिखा मैंने, रूट के भी बाहर, और रूट के अंदर फिर बचेगा ओनली 1 + 1, और ये आया 3x v3, x कैंसल, 3 नीचे आएगा तो 21/3 और ये आया √2, 3 से ये कैंसल होगा 7 √2 v3। ये वेलोसिटी आ गया थर्ड पार्टिकल का। √2 का वैल्यू हम लोग 1.4 अज्यूम करके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो दैट वाज वेरी सिंपल। इतना बड़ा क्वेश्चन है, सोल्यूशन 4 लाइन का होता है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो। नेक्स्ट, मास ऑफ 1 kg इज थ्रोन अप विथ वेलोसिटी 100। तो ये 100 इज माय इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। It is thrown up, the acceleration is due to gravity and it is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन नीचे जा रहा है, तो ये माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं। आफ्टर 5 सेकेंड इट एक्सप्लोड, मतलब टाइम दिया है 5 सेकेंड्स, ये एक्सप्लोड होगा। तो 5 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी अगर ढूंढना है तो मेरा फॉर्मूला होगा v इक्वल टू u माइनस gt। 100 माइनस 10 इंटू 5, तो ये आंसर आया 50 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये एक्सप्लोड हुआ तब इसका वेलोसिटी 50 था, जब ये एक्सप्लोड हुआ तब, मतलब ये v जो है वो मिल गया मुझे 50, और ये इंपॉर्टेंट है ऊपर जा रहा था। नाउ कितने पार्ट में बना? 2 पार्ट में। एक पार्ट 400 ग्राम का है, तो 1 kg में से 400 ग्राम इधर गया है,
बट इट कम्स डाउन डाउन, और अगर ये डाउन जाएगा तो इसका मोमेंटम नेगेटिव लेना पड़ेगा विथ वेलोसिटी 25, द वेलोसिटी ऑफ द अदर पार्टिकल। तो मेरा फॉर्मूला यही बनेगा, mv इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m 1 kg, वेलोसिटी 50, लेकिन किधर ऊपर जा रहा था, तो अगर मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव लिया है तो नीचे वाले को मैं नेगेटिव लूंगा। मास, तो इसका मास 400 ग्राम है, 400 ग्राम मतलब 0.4 kg। इसका वेलोसिटी -25 लूंगा। अच्छा, 1 kg में से 400 इसके पास है तो 600 ग्राम इसके पास होगा इंटू v2। अब ये हुआ 50, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 25 4 100 मतलब ये आया 10.6 v2। 10 इधर आया, 50 प्लस 10.6 v2, ये आया 60, ये आया नीचे 0.6 v2, तो v2 का आंसर आया 100। लेकिन इसका डायरेक्शन क्या, तो इसको मैंने प्लस अज्यूम किया और प्लस ही आया आंसर, दैट मीन्स वेलोसिटी इज अपवर्ड। तो ये जो सेकेंड पार्टिकल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। तो दिस वाज बॉम्ब प्रॉब्लम। ये दोनों PYQ है अपने। PYQ करने से हम लोग को ये पता चलता है कि ये टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हर साल पूछते हैं बॉम्ब प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट एक दो साल के बाद वापस आता है बॉम्ब प्रॉब्लम। तो बॉम्ब प्रॉब्लम में ये 2 केस जो मैंने बताया है वो ही आपको याद रखने हैं, इससे सब काम हो जाएगा। तो दिस वाज अबाउट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम और उसके कितने केसेस है। फॉर दैट स्टे ट्यून।